हेलो गाइज, मैं हूं तरुण टाले। ये रही है Hyundai i20 स्पोर्ट और ये पेट्रोल का वेरिएंट है। तो आज हम इसका एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इस कार का रिव्यू कर रखा है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये 2022 का है। तो देखते हैं कुछ इसके अंदर अपडेट हुआ है कि नहीं, या फिर सेम एज इट इज़ है। और अगर मेरे हिसाब से देखूँ ओवरऑल मुझे तो सब कुछ सेम लग रहा है। जैसे कि इसकी लाइट होगी, DRLs, इसके फॉग लैम्प, इसकी ग्रिल होगी, आपको पियानो ब्लैक में मिल जाती थी और अब भी मिलती है। Hyundai का लोगो गया है। इसके जो आगे के डिफ्यूज़र है ये भी आपको पियानो ब्लैक में मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर अभी भी आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाते हैं, हेलोजन इंडिकेटर, और इसके जो फॉग लैम्प ये आपको प्रोजेक्टर के साथ मिल जाते हैं। छोटी सी यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर DRLs मिल जाते हैं। इसका जो बोनट है गाइस बहुत ही ऐसा शार्प सा है। तो मुझे पर्सनली ये जो i20 का बोनट है अच्छा लगा, और इसकी सेफ्टी रेटिंग आप सभी को पता है, तो मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। और इसके अंदर आपको सीट के टायर्स मिल जाते हैं सिक्योर ड्राइव वाले। अगर इनकी टायर प्रोफाइल देखें 195/55 R 16 इंचेस के मिल जाते हैं। तो ये जो टायर है आपको बड़े मिल जाते हैं 16 इंचेस। और अगर पीछे का टायर तो सेम ही है। और गाइज ये एलॉय नहीं है, ये स्टील रिम्स है। अगर आप ध्यान से देखें आपको पता ही होगा। वैसे ऊपर के ये जो है ये आपको सिर्फ ऐसे महसूस होगा कि हाँ भाई ये एलॉय व्हील्स जैसे, जिनको कोई नॉलेज नहीं रहती कार्स की, तो खासकर उन लोगों के लगे कि भाई ये एलॉय है। और पीछे आपको कोई भी तरह के डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, आप चाहो डीजल हो या फिर पेट्रोल हो तो आपको यही मिलेगा। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो अब बात करते हैं इसकी पीछे की लुक से। तो आपको पीछे की लुक गाइज बहुत ही स्टनिंग और अट्रैक्टिव लगती है। सी द रेयर टेल लाइट्स, और ये आपको LED में मिल जाते हैं। काश अगर आपको यहाँ पर बीच में भी मिल जाता तो अच्छा होता। ये जो बीच वाली लाइट है ये भी आपको वेन्यू में मिल जाती है, i20 में नहीं मिलती। नंबर प्लेट की लाइट आपको हेलोजन में मिल जाती है। ये वाइट कर देना चाहिए यार, मतलब टाटा की गाड़ियों में भी आता है आजकल, सभी गाड़ियों में। और ये इसका रियर व्यू कैमरा हो गया, आपको कुछ इस टाइप से मिल जाते हैं। रियर डिफ्यूज़र, रिफ्लेक्टर, 2 पार्किंग सेंसर्स। तो इसके अंदर आपको हेलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग। रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता, अगर आप ऐसा लोगे तब आपको मिल जाता है। ये रियर डिफ्यूज़र हो गया, हाई स्टॉप लैम्प, इसका एंटीना हो गया। रूफ रेल्स इसके अंदर आपको नहीं मिलती। तो ऐसी कुछ है इसकी लुक। यार कॉमन सी बात है रूफ रेल्स, बिकॉज दिस इज़ अ प्रीमियम हैचबैक, नॉट ए SUV, नॉट सब कॉम्पैक्ट SUV। सो ऐसी कुछ है। सो पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मुझे सिर्फ इसके जो पीछे की टेल लाइट है दैट्स टू गुड एंड टू हॉट। और इसकी क्रोम लाइनिंग आपको एंड से लेकर शुरू जहाँ से होती है तब मिल जाती है, मतलब शुरू से एंड तक मिल जाती है, सिंपल इन वर्ड। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर कुछ इस टाइप से, इसके ये मिरर्स हो गए शार्प्स, मिरर्स पर भी आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। वाइपर्स हो गए, इसकी डिज़ाइन शार्प कट्स, i20 की बैजिंग यहाँ पर है, वरना फिर से बोलोगे भाई कहाँ पर है, यहाँ पर है i20 की बैजिंग। तो चाहो तो आप इसको एक्सेसरी में इसके टॉप मॉडल के हेडलाइट्स भी लगा सकते हो, तब गाइस बहुत ही ऐसी शानदार लगेगी। वैसे अभी कोई नहीं है। इसके अंदर आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो सिर्फ टॉप मॉडल में, नॉट इवन दिस मॉडल। तो बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही उसके मैनुअल और ऑटोमेटिक का भी मिल जाता है। तो ये इसका कुछ इंटीरियर। इसके जो सीट्स है आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल जाती है कुछ इस टाइप से। सो बैठ कर देखते हैं। सो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ इस टाइप से मिल जाता है। और स्टीयरिंग व्हील हो गया सेम एज क्रेटा ही, मतलब क्रेटा में नहीं, सॉरी वेन्यू, ओके। Hyundai का लोगो हो गया। क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है, और ये ऐसे आप MID की चेक कर सकते हो। ड्राइव टू डिस्प्ले, ओके, मतलब चलाने पर दिखाएगा। ऐसा मोड चेंज कर सकते हो, कॉल पिकअप अनपिकअप। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। फ़ोन नेविगेशन आप ऐसे कर सकते हैं। और बैटरी डिस्चार्जिंग वार्निंग, अच्छा, मतलब नई कार में भाई बैटरी डिस्चार्ज मतलब चार्ज ही नहीं रहती, सिंपल सी बात है। इसके AC वेंट्स हो गए। सो सिंपल हम इसको बंद कर देते हैं, वरना भाई शुरू ही नहीं होगी यार। वेट, अब भी है। अच्छा चलो, ये सब फुल भाई 220 तक लिखा है,
मुझे नहीं लगता है 220 तक जाएगी, 160 मैक्सिमम 180 तक मैं मान सकता हूँ, उतनी भी जा जाए तो बहुत है। फ्यूल की लेवलिंग यहाँ पर दिखाती है, स्पीड यहाँ पर भी शो होती है और यहाँ पर भी शो होती है। इसका ये RPM मीटर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें 1000 RPM, और डोर ओपन रहने के पर यहाँ पर वार्निंग दिखती है। पेट्रोल मतलब यहाँ पर दिख सकते हैं कितने तक जाएगी। बाहर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, 10 km चली है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं पेट्रोल मैनुअल है। हैंड ब्रेक, इसका छोटा सा आर्म रेस्ट हो गया, आपको कुछ इस टाइप से मिल जाते हैं। सीट्स अगर देखें तो आपको फुल ब्लैक फैब्रिक में मिल जाते हैं, ऐसे कुछ इसकी डिजाइनिंग होगी। ग्लो बॉक्स देखें तो आपको कुछ इस टाइप से मिल जाता है, और एक कूलेंट है तो दैट्स गुड। और इसका रेयर व्यू मिरर हो गया, और इसका सनग्लास होल्डर जो कुछ उतना काम का नहीं है। लाइट्स हो गई हेलोजन में, यहाँ पर भी मिल जाते हैं और सेंट्रल में भी मिल जाते हैं, दोनों साइड मिल जाते हैं, सो दैट्स गुड। सनवाइजर पर आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है, और ड्राइवर की साइड आपको नहीं मिलता, यहाँ पर सिर्फ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। और अगर इसकी मिरर की बात करें तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, और यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी कर सकते हैं। और ये 1 टच डाउन, और सिर्फ 1 टच डाउन ही है, 1 टच अप नहीं है, जैसे कि ये देखो। उसके बाद इसके अगर डोर ओपनर देखें तो आपको कुछ इस टाइप से मिल जाते हैं, ग्लॉसी सिल्वर आप कलर कह सकते हैं। ओके यार, इसकी चाबी निकल रही है, मुझे आवाज़ अच्छी नहीं लगती पर्सनली, अगर आपको अच्छी लगती हो तो ओके कमेंट में बताना। इसकी की आपको कुछ इस टाइप से मिल जाती है, हिंदाई के लोगो, एक आपको रिमोट की और दूसरी आपको नॉर्मल की मिल जाती है। होल्ड कर रखे तो इसका जो बूट है वो ओपन हो जाता है, लॉक अनलॉक का यहाँ पर मिल जाता है। इसके स्पीकर यहाँ पर है, मतलब इसके अंदर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर्स मिल जाते हैं। ओके सो सेम एज है गाइज, मतलब कोई चेंज नहीं है, मुझे लगा कोई चेंज होगा लेकिन कोई नहीं। इसके जो डैशबोर्ड है आपको बहुत सारे आगे कट्स मिल जाते हैं, और आगे आपको रेड कलर की भी i20 दिख रही होगी, तो आपको रेड कलर में भी ये मिल जाती है। शायद से वो डार्क है, मतलब जो इधर के साइड दिख रही है उस टाइप से रेड नहीं, ये अलग रेड है। सो देखते हैं पीछे की सीट्स, मतलब पीछे की सीट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है, लेकिन फिर से हेड रेस्ट आपको इसके अंदर एडजस्टेबल नहीं मिलती, और ना ही आर्म रेस्ट मिलता है। रेयर AC मिल जाती है, चार्जिंग के लिए पोर्ट हो गया, मोबाइल रखने के लिए जगह। इसका हम्प 2 से 3 इंच तक है, i20 की बैजिंग, स्पीकर, पावर विंडो के कंट्रोल। सो इसके डोर्स गाइज थोड़े हल्के कंपेरेटिवली अदर्स कार जैसे सेगमेंट में आपको पता ही होगा। और ये इसके पेडल्स, स्कॉप प्लेट आपको इसमें नहीं मिलती, ऐसा अगर लोगे तब मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस, यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस कुछ रखने के लिए। तो अब देखते हैं इसका इंजन 1.2 लीटर का, तो ये इसका पेट्रोल इंजन। नीचे आपको इंजन गार्ड नहीं मिल जाता, तो एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन चलो ठीक है। ये सब वॉशर भर सकते हैं वाइपर का, इसके वाइपर। पेट्रोल इंजन है तो इसके अंदर आपको कोई भी तरह का इंसुलेशन नहीं मिलता। अगर आप डीजल लेते हो तब भाई आपको भर भर के इंसुलेशन मिल जाते हैं, यहाँ तक कि पीछे भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ आपको पतली से एक लेयर मिल जाती है। ये थे इंजन। तो गाइज ये थी Hyundai i20 2020-22, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम है जे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक आप लाइक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।